आज अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत और उसका सबसे बड़ा जज वो फैसला दे रहा है कि वो कादियानियों को थीफ गेट, चोर दरवाजा दिखा रहा है। हमें तो कहा गया है कि एडवोकेट होते हैं, वकील होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, इन्हें तो कुरान और सुन्नत पता है, शरिया एंड लॉ जानते हैं। हमारे चीफ जस्टिस को इतना ही नहीं पता कि कुरान की आयत इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा क्यों उतरी और वो किसी कादियानी के फैसले पे क्यों फिट कर रहा है। उसको तो इतना ही नहीं पता कि ला इकराह फिद्दीन की आयत क्यों उतरी और वो कहां डिसीजन में इसको ला रहा है। मैं लॉ के स्टूडेंट हूं, मैं एलएलबी के स्टूडेंट हूं, मैं जानता हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं वकालत जानता हूं, मैं ऐसे तुक्के नहीं मार रहा। कहीं आप कहना पता नहीं ऐसे कह रहे। मेरे पास इस वक्त फैसला मौजूद है, अगर किसी ने वो फैसला देखना है या उस पर डिस्कशन करनी है, आपका भाई तैयार है। मैंने तो मीडिया में कहा है, मैंने कहा शाहजेब खानजादा साहब जीओ पे बैठकर कहते हैं चीफ जस्टिस ने फैसला ठीक दिया है, हमें बोला हम बताते हैं उसके फैसले में क्या सुकम है, हमें कहो। मंसूर अली खान अपने चैनल पे बैठ के कहते हैं चीफ जस्टिस का फैसला बहुत अच्छा था, मौलाना फजलुर रहमान ने इसमें खामखा से छलांग लगाई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तो समझते थे सहाफत शराफत का नाम है, आज हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि सहाफत तो इल्जाम तराशी का नाम है। हमारे साथ आंखों में आंखें डालकर बात करे, खुदा की कसम मैं दिन को, वो कहते हैं ना रात को और दिन के फर्क में तारे, मैं तुम्हें रात को सूरज न दिखाऊं तो कहना दलील में बात नहीं करता। मैं कानूनी लेवल भी जानता हूं, इस्लामी लेवल भी जानता हूं, हमसे बात करो। मौलाना ने इसलिए नहीं कहा, वो कहते जी मौलवी को इक्तदार न मिला तो मौलवी ने बात की है, और मौलवी उस जैसे इक्तदार पे लानत करता है जो एस्टेब्लिशमेंट के सहारों पे चढ़ गया। आज हुकूमत और पोजीशन दोनों मौलाना के घुटने पकड़ रहे हैं। क्यों? ए बाबे जी देखो केड़ी ताकत है, क्या असम्बली दे लिखा होगा कि मौलवी के बगैर दाखला मना है? क्या मसला है? आप ये कह रहे हैं उसको, उसने इसके ऊपर रद्द किया है। अगर चीफ जस्टिस समझता है कि मौलाना ने गलत कहा है, सुबह इन्हें कोर्ट में बुलाओ, हम देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी न हो जाए। आप गलत फैसला दे दें, कादियानी के हक में दे दें, और उसको 17 रिमार्क्स में आप 6, 7, 8, 9 नंबर के रिमार्क्स में ब्लेंडर्स मार जाएं, गलतियों के पहाड़ खड़े कर दें, और उलमा और बोले भी नहीं और खत्म नबूवत के लिए अवाम बात भी ना करे। ऐसा नहीं चलेगा जनाबे वाला, ऐसा नहीं चलेगा। मुबारक अहमद कादियानी है, वो अदालत में पेश होता है, उसे सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट ने सजा दी है। चीफ जस्टिस एक ही उसकी समात में उसकी सजा को पटक के दूर रख देता है और उसकी रिलीज का ऑर्डर जारी करता है कि इसे रिहा कर दिया जाए। क्यों? हमारे वकील जनाब अहमद रजा गिलानी की बातें क्यों नहीं सुनी गई? हमारे मुद्दाई की गुफ्तगू, उसके दावे को क्यों नहीं सुना गया? क्या सिर्फ उस्मान करीम एक वकील था जो कादियानी की वकालत कर रहा था? क्या सिर्फ उसको सुनना था? ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, ये मुल्क कलमे के नाम पे बना है, ये मुल्क दीन के नाम पे बना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत के सदके ये मुल्क मिला है, हम इसको यूं नहीं जाने देंगे। ताइफ में जब अल्लाह के रसूल गए थे, उन्होंने पत्थर मारे थे, मलिकुल जिबाल उतरा था, पहाड़ों का फरिश्ता कहा या रसूलल्लाह हुक्म कर दें, पहाड़ों से मिलाऊं, इस कौम को क्रश करके रख दूं। साहिवाल के गयूरो, हुजूर पाक ने नहीं फरमाया था? नहीं, यूं न करना, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास। दुआ मांगी रब से और अल्लाह की खिदमत में अर्ज किया, मेरे मौला ये नहीं तो इनकी नस्लें ईमान लाएंगी। उनकी नस्लों में मोहम्मद बिन कासिम उठा, 92 हिजरी में दीबल पे आया, राजा दहर से मुकाबला हुआ। दीबल कराची का पुराना नाम है। फिर उसने मुल्तान तक फतह के झंडे गाड़े। उसी ताइफ की औलादों में मोहम्मद बिन कासिम सक्फी आया और इधर दीन पहुंचा गया। पाकिस्तान तो रसूलुल्लाह के दुआओं का नतीजा है, इसको ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। क्या आप कह दें अजी कादियानी को चोर दरवाजा दे दे? चीफ जस्टिस साहब उसमें कहते हैं कुरान में ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई सख्ती नहीं है। इसका क्या मतलब कि कादियानी जो गलत तफसीर बनाए, शरीयत के नाम पे झूठ बोले, उसके लिए कोई सख्ती नहीं है? ये कादियानी को सामने ठहरा कर चीफ जस्टिस कह रहे हैं। अगर यही बात है
तो कल मैं किसी के मुंह पे तमाचा मार दूं और वो कहे क्यों मारा है, मैं कहूंगा तू मुझे ना मारना, ला इकराह फिद दीन, दीन में सख्ती कोई नहीं। अजीब मामला है। चीफ जस्टिस साहब उसमें कहते हैं कि हर मजहब को तबलीग की आजादी कुरान देता है, हर मजहब को देता है, कादियानी मजहब नहीं है, फितना है, मजहब थोड़ी है। हमने दुनिया में हर मुल्क को तस्लीम किया है, इसराइल को आज तक नहीं किया। क्यों? कायद आजम बता गए थे ये उम्मत मुस्लिमा के सीने पे खंजर और इस धरती पे नाजायज बच्चा है। क्यों? कंट्री के लिए जरूरी है कि वो मुल्क हो। इसराइलियों ने तो फलस्तीन में आकर कॉलोनी खरीदी कि हम यहां फॉर द रेजिडेंसी, हम यहां रिहाइश लेंगे। जब बरतानिया शैतानिया वहां से दफा हुआ, रातों रात इन्हें कंट्री क्रिएट कर दिया, मुल्क बन गया। हमने आज तक उसे नहीं माना। क्यों? वो मुल्क नहीं है, वो फितना है। और पाकिस्तान के पासपोर्ट पर यह बात मेंशन है कि ये इसराइल के लिए करामत नहीं है। चीफ जस्टिस साहब, आप नहीं जानते कि कादियानियत फितना है, कादियानियत मजहब नहीं है, और आप उसके सामने ठहर के उसे कहेंगे मजहब की तबलीग है। और वो बंदा, वो कादियानी मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करता, आईन नहीं मानता, आप उसको फंडामेंटल ऑफ राइट्स की किस बुनियाद पर बात कर रहे हैं? ये बेसलेस बात है, इसको कभी अवाम तस्लीम नहीं करेगी। ये हमारे मुल्क में हाल चल रहा है, आज ये आलम है। और सुने आगे चीफ जस्टिस दूसरी आयत में एक और ब्लंडर करते हैं। वो कहते हैं कुरान में इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान हमने उतारा, हिफाजत अल्लाह ने करनी है। भाई कादियानी जितनी गलत तफसीर छाप दे, खैर है, हिफाजत अल्लाह करेगा। मैंने कहा चीफ जस्टिस साहब, कल तेरे घर की कोई चोरी कर ले और तू रोए और चोर को कहे क्यों चोरी की, वो कहेगा रिस्क तो अल्लाह ने देना है, रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह की है, मुझे सामान चोरी करने दे दोगे? अजीब बात है। आपकी अहलिया और हमारी मोहतरमा बहन मोहतरमा सरीना ईसा के ऊपर कोई बंदा यूं उंगली रख के कहे ये मेरी बीवी है, हालांकि वो कानूनी इस्लामी अखलाकी आपकी बीवी है, तो आप उसका ये गलत दावा एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी बीवी को किसी और के हाथों नहीं जाने देते। चीफ जस्टिस साहब, जनाब काजी फायज ईसा साहब, जिस किताब तफसीर सगीर का मुकदमा मुबारक अहमद कादियानी से आप हटा रहे हैं, उसी किताब में वबिल आखिरति हुम यूकिनून के तहत लिखा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं, मिर्जा कादियानी नबी है। हम मान जान, ये गैरत हमसे नहीं मानी जाती, ये किसी और से जाके बनवा लो। जब तू अपनी बीवी को दूसरे की बीवी नहीं बनाने देता। और सुने, मैं एक जुमला कहता हूं, अगर कुत्ते को कोई चीफ जस्टिस कह दे कि ये चीफ जस्टिस है, कुत्ता नहीं है, तो सब कहेंगे कि चीफ जस्टिस की तौहीन है। अगर किसी चार टांगों वाले कुत्ते को चीफ जस्टिस कहना चीफ जस्टिस की तौहीन है, तो हम बबांगे दाल कहते हैं, मिर्जे को नबी कहना नबुव्वत की तौहीन है। उम्मत इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम इसे तस्लीम कभी नहीं करेंगे। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फसू हमने एक फकत नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। ये बेगैरती आप हमसे तस्लीम नहीं करा सकते। आपको आइन और कानून भी देखना चाहिए। और उस पर यह बात सहाफी बैठकर इतनी इतनी जबानें निकाल के उस पर कहते हैं नहीं 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 नहीं, कानून 2021 में बना, जुर्म 2019 में था, तो माँ कबल के जुर्म को माँ बाद के कानून पे नहीं जोड़ा जाता। और हम तुम्हारा कानून दानी का इल्म भी जानते हैं, ये कानून 2021 में नहीं बना। मैं चैलेंज करता हूं मीडिया पे बैठे चीफ जस्टिस के गुमाश्तों का, जो सहाफत की शक्ल में कहते हैं कानून बाद में बना है, लाओ प्रूफ, एविडेंस लाओ, ये कानून इससे पहले बना था, बाद में नहीं बना। झूठ बोला है तो बाद में सिर्फ सजा में इजाफा हुआ है, तो आप इजाफे वाली सजा ना देना, आप वही दे दें जिसका कानून पहले मौजूद है। लोग हमें कहते थे आपने फैसला पढ़ा है, मैंने कहा मेरे पास पूरा फैसला मौजूद है, मैंने फुली स्टडी किया है इस डिसीजन को, और हम इन तमाम मुशगाफियों को जानते हैं। आपके सहीवाल की बात नहीं है, मैंने कराची से लेकर खैबर तक एक एक चौक पे इस तरह इस झूठे फैसले को जूतियां मारी हैं। और मैं बरसरे चौक कहता हूं, हम अपनी जिंदगी में गुनाहगार होंगे, लेकिन तुम्हारे रोब और दबदबे में नहीं आएंगे।
कि तौहीन लगती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आता है। अगर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात, तौहीन अदालत बाद में है, तौहीन रिसालत पहले है। ये कौन सा मसला है? हम हुजूर के खाते लग जाएंगे, हमारी तो दुनिया बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। हमें इस पर कोई डर नहीं है। मुसलमानों गैरत करके सीना उठाकर इस पर बात करें। सबसे जितनी ताकतें हैं वो बाद में है, रसूलुल्लाह पहले है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप मेरी गुफ्तगू सुनिए। मैंने कहा हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में जिस कदर एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं, मगर मुस्तफ़ा के बाद आप पहले हमसे नहीं मनवा सकते। ये मेरा दूसरा पॉइंट और उन्वान था जो मैंने आपको बताया। और इसी पर एक जुमला मजीद कहता हूं। शायद मैं चुप हो गया था कुछ दिनों से। मैंने कहा चीफ जस्टिस ने रिव्यू ले लिया है, नजर सानी में मामले को खत्म कर देगा और मामला ठीक हो जाएगा। आज हमारे बोलने की एक खास वजह है कि 3 हफ्ते का इसने तो वक्त लिया था कि मैं अपनी गलती को दुरुस्त करूं, लेकिन उसके बाद जब दूसरी नजर सानी की समात का डिसीजन हुक्मनामा जारी हुआ, तो उस हुक्मनामे में भी एक चीज आई है। मैं आपके इल्म में इजाफा करता जाऊं, वो हुक्मनामा भी हमारे पास मौजूद है और मैं पेश कर सकता हूं। उस हुक्मनामे में लफ्ज है कि शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को, इस तरह बरेलवियों के उलमा को, आल हदीस के उलमा को, मुख्तलिफ फ़िरक़ों के उलमा को हम बुलाएंगे, रहनुमाई लेंगे। ठीक है, हमें इस पर प्रॉब्लम नहीं है, आप बुलाइए। हम ख़त्म नबूवत पे कल भी एक थे, आज भी एक है, आइंदा भी एक रहेंगे। मैं इस पर कोई मसल की लड़ाई और मुनाफरत को फ़रोग़ नहीं दे रहा। हम इस पर कल भी एक थे, आज भी एक है, हमेशा एक रहेंगे। लेकिन उसके आखिर में एक नंबर का इजाफा किया कि हमने अल-मौरद को भी नोटिस जारी किया। अल-मौरद क्या है आप जानते हैं? अल-मौरद आपके ज़िले से उठने वाले उस फितने की इदारे का नाम है जिसको दुनिया जवेद अहमद गामदी कहती है। नहीं है आपके ज़िले का? जवेद अहमद गामदी आप ही के ज़िले का है। दुनिया असल नाम भी नहीं जानती। मैंने उस दिन एक सहाफ़ी से कहा, मैंने कहा जवेद अहमद गामदी परवेज़ मुशर्रफ से पहले तो दुनिया में मौजूद ही नहीं है। मीडिया पे आया मुशर्रफ की बाक़ियात बन के है। इसका असल नाम आता था आपको? बड़ी वकालत कर रहे हो, असल नाम ही नहीं पता। इसका नाम शफीक अहमद है। हम जानते हैं अल-मौरद क्या है। जवेद अहमद गामदी को नोटिस जारी किया कि आओ खत्म नबुव्वत पर बात करो, कादियानियों के लिए बात करो। जनाब काजी फायज ईसा साहब, जनाब चीफ जस्टिस साहब, आपको नहीं पता कि मेरे जवेद अहमद गामदी का नजरिया है कि कादियानी गलत हूं या जो हूं, स्टेट पाकिस्तान को इख्तियार नहीं है कि ये उसे काफिर अकलियत करार दे। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 298/80 का कायल नहीं है। जो आइन की शिक का इनकार कर रहा है, आप उसको बुला रहे हैं आओ हमारी आइनी और कानूनी रहनुमाई करो। ये क्या मतलब है? और फिर आइन में आर्टिकल 2 में मौजूद है कि रिलीजन ऑफ स्टेट क्या होगा। तो फरमाया रिलीजन ऑफ स्टेट मुमलिकती मजहब पाकिस्तान का इस्लाम है। जवेद अहमद गामदी का क्लिप मौजूद है कि रियासत का कोई मजहब नहीं होना चाहिए। तो आइन के आर्टिकल 2 का इनकार कर रहा है, जिसकी बुनियादी बात है। आप उसको नोटिस जारी कर रहे हैं कि वो आए और आपकी रहनुमाई करे। ये बिल्ली थैले से बाहर नहीं आई, खतरनाक बिल्ला थैले से बाहर आया। और हम इंशाअल्लाह इसका ताकुब करेंगे। आप साथ देंगे जितने दोस्त बैठे हैं, आप इसके लिए उठेंगे। खत्म नबुव्वत के लिए अगर रोड ब्लॉक करना पड़ा करोगे। खत्म नबुव्वत के लिए अगर ये बात कर दी जाए कि चीफ जस्टिस अपने फैसले को वापस नहीं लेता, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट चलना पड़ा, आप चलोगे? जितने दोस्त बैठे हाथ खड़े करके अगर आप तायद करते हैं तो हाथ खड़ा करें। आप चलेंगे? इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ी दोगे? इसके लिए सफर करना पड़ा करोगे? अगर इसके लिए आपको बुलाने के लिए उलमा काल दे, आप उस काल पे लब्बैक कहोगे? ये मैंने आपकी गैरत को जगाया है। मैं समझता हूं कि रात का 1 बजे से ऊपर वक्त हो चुका है। नींद में मुसलमान सो जाता है, लेकिन गैरत को जागते रखने चाहिए। याद रखो गाफिल मुसलमानों, शेर से सबक हासिल करो। शेर जब जंगल में सोता है एक आंख खोल के सोता है। हम आज़ादी के यूं मरहून मिन्नत चीज को यूं जाया नहीं होने दें।
दुनिया में किसी का कलम होगा तो अपने लिए मोहतरम होगा, वो मोहतरम तब है जब वो रसूलुल्लाह के दुश्मनों के लिए तलवार हो। वो अगर हुजूर के दुश्मनों के लिए जी जी इसको हमने रिलीफ देना है, वो कलम तोड़ के रख देना। इंशाअल्लाह ताला उलमा का काम था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। हमने तख्तेदार को भी चूम कर क्या कहते हैं गले में डाला है गाजी इल्मुद्दीन के दौर में। आप हमें डराओगे, आप हमें कहोगे ये हो जाएगा जो वो हो जाएगा। और खुदा के बंदे, बिस्तर पर एड़ी रगड़ के मरना मुश्किल है, रसूलुल्लाह के लिए जामे शहादत पीना बहुत आसान।